अस्सलाम वालेकुम। आज हम करने लगे हैं इफ्तिताह वाइट बोर्ड का और आपको जो प्रीवियस चीज़ें हैं उनको आज क्लियर करना है इंशाल्लाह। तो शुरू करते हैं। वेलकम टू लर्न विद शहज़ वाली। तो आज का जो टॉपिक हमने क्लियर करना है, थोड़ा सा वाइट बोर्ड देना। तो आज आपको खुशामदीद कहा गया है नई अवार्ड टोटल्स के। तो जैसा कि हमने पहले जो अपने लेक्चर्स में है वो बात कर चुके हैं कि जो हमारा प्रोसीजर लर्निंग प्रोसीजर होता है वो बर्थ से स्टार्ट हो जाता है और उसके बाद जो हमारा स्टेप बाय स्टेप जो चीज़ें आती हैं उनको हमने कैसे ट्रीट करना है उससे थोड़ा सा आगे की बात करेंगे और देखेंगे कि क्या चीज़ें हमें बहुत पहले जान लेनी चाहिए, जो कि बहुत ही हम देर कर देते हैं उन चीज़ों के बारे में। हमने पहले बात की थी कि जो लर्निंग प्रोसीजर है वो बर्थ से कहाँ तक होता है, ग्रेव तक। उसमें जो चीज़ें हमने देखी हैं वो क्या हैं, वो उसमें कुछ चीज़ों की मैंने आपको मिसाल भी दी थी और कुछ वैसे आपको बताई थी। तो उसमें सबसे पहली चीज़ आ जाती है पॉजिटिविटी। पॉजिटिविटी क्या होती है, उसमें कुछ जो वर्ड्स होते हैं, जो चीज़ें हमारे पेरेंट्स हमें सिखाते हैं, जो हमें ट्रीट करते हैं और हमारे घर वाले, उनमें ये सब चीज़ें जो एक अहम किरदार अदा करती हैं उनमें एक है पॉजिटिविटी। पॉजिटिविटी से मुराद ये है कि हमें जो चीज़ें सिखाई जाती हैं उनमें किस हद तक पॉजिटिविटी है। आप भी जानते हैं, आपने भी अपना जो है एक एज गुजारी है उस लिहाज से। तो इन चीज़ों के जो पहलू हैं हमारे सामने हैं और उनके नताज भी हमारे सामने हैं कि जो उसके बाद हम इन चीज़ों को देखते हैं। और अगर ये चीज़ आप बच्चों के अंदर कन्वे करेंगे, वो तब करेंगे जब आप खुद थोड़ा सा उसके एनर्जी को जो है पॉजिटिव वे में लेके चलेंगे। इसमें ये जो मेन चीज़ें हैं वो क्या हैं, उनमें हमने देखना है। मैंने आपको बताया था कि एक बात होती है जो हम पहले कहते हैं कि ये अभी क्या है, बच्चा है। क्या है, ये जरा चेंज करना। बच्चा है, वो कौन सी एज हमने बात की थी पहले, 0 से शायद 6 to 8 कही थी। अब ये 0 से जो 8 तक है लेवल है, ये ईयर भी है और ये एज भी है और क्लास भी है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने अगर ये चीज़ देखा जाए तो मैंने आपको बात बताई थी कि बेसिक्स जो होते हैं हमारे, बेसिक्स बेसिक्स हम तब कन्वर्ट करेंगे आगे कि जब उस बारे में हमें खुद थोड़ा सा अवेयरनेस होगी, उस चीज़ के बारे में हमें खुद पता होगा कि जो बेसिक है वो क्या चीज़ है, जिसमें कि वो पेरेंट्स को भी पता होने चाहिए। क्योंकि सबसे पहली दरसगाह जो है वो वालिदैन होते हैं और वालिदैन जो है अगर इस चीज़ को लेते हुए ये उनके बेसिक्स अच्छे तरीके से क्लियर करवाएंगे तो इंशाल्लाह उनके नताए जाने वाली ज़िंदगी में बहुत ही उनको फ़ायदेमंद साबित होंगे। और ये बात जो है कि अभी बच्चा है, ये चीज़ हमेशा हमेशा याद रखिएगा कि जो असल में। तो हम बात कर रहे थे कि जो हम ये चीज़ पहले जो माइंड है बच्चों का या हमारा खुद का अपना माइंड है, उसमें क्या करते हैं, ये चीज़ हमने फिक्स की हुई है कि अभी क्या है, बच्चा है। और जो मेन चीज़ है, असल लर्निंग प्रोसीजर जो स्टार्ट होता है, सीखने का अमल, वो इस एज से स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि हमने मुख्तलिफ मिसालों से भी इस चीज़ को देखा है और बयान किया है। तो ये जो एज है इसमें आपके जो बेसिक्स हैं अगर वो अच्छे होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे, तो जो आगे आने वाली ज़िंदगी है वो स्टडी के लिहाज से है या वैसे आम जो हम ज़िंदगी गुजारते हैं एंजॉयमेंट के लिहाज से है, किसी भी सिचुएशन के लिहाज से, अगर वो आपके बेसिक्स को अच्छे तरह से ट्रीट किया गया हो तो आप एक अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजार सकते हैं और वो बहुत ज़रूरी है। आज के दौर में जो मुख्तलिफ वजूहात हैं वो सिर्फ इसी वजह से ही ये माइंड के जो बच्चों के दिमाग हैं उनको डिस्टर्ब किया गया हुआ है, क्योंकि उनको ये चीज़ें हैं बेसिक वक्त के ऊपर पता नहीं चलती और जब वक्त गुजर जाता है तो वो बाद में इन चीज़ों को जो है ना सीधा करने में गुजार देते हैं। आपको इसकी मिसाल ऐसे देता हूँ कि टाइम टेबल की बात कर लेते हैं।
टाइम टेबल जो है वो एक नहायत अहम चीज़ है जो कि हमारे बेसिक्स के लिए ज़रूरी है। इससे मुराद ये है कि अगर आप अपना टाइम आज ज़ाया कर रहे हैं, फ़र्ज़ करें आपकी एक ये प्रोसीजर चल रहा है और आप अपना टाइम को क्या कर रहे हैं, ज़ाया कर रहे हैं। इसकी मिसाल मैं ऐसे देता हूँ कि ये जो है ना टाइम ज़ाया हुआ है, ये आपने पतंग तो कभी उड़ाई होगी, ठीक है, तो ये जो इसकी डोर होती है, ठीक है, इसमें ये जो जिसको हम कहते हैं गुंजल पैगेन है, ये चीज़ें आ जाए ना तो इसको सही करते करते ना बाज़ बात ये क्या होता है, टूट भी जाती है। जो पतंग उड़ाते हैं वो ज़्यादा इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो ये क्या हो जाता है, यहाँ से टूट जाती है और टूटने से फिर आपको पता है कि एक चेन जो होती है वो अपना जो प्रोसीजर है वो एक मुकम्मल तौर पे उसका पूरा नहीं होता, और मतलब ये जुदा हो जाती हैं ये दोनों चीज़ें। तो यही चीज़ सेम है इसमें कि तो हम बात कर रहे थे कि ये जो चीज़ है टाइम टेबल, ये बहुत ही अहम किरदार अदा करती है हमारी लाइफ में। उसके लिए मैंने आपको मिसाल भी दे दी कि अगर इस तरह का सिस्टम हो तो ये हम बात करते हैं टाइम टेबल को। अगर आप सही से उनको मैनेज करवाएं तो बेसिक्स जो हैं, बेसिक्स में एक मिस्टेक क्या होती है, आप किसी भी क्लास में जाते हैं, मतलब कह लें 8 से अगर आगे आप आगे चले जाते हैं 9 में या 10th और आगे आगे जहाँ भी चले जाते हैं, आप किसी क्लास में भी जब जाते हैं तो वो आपको जो टीचर होते हैं वो कहते हैं कि आपको ये चीज़ें पहले पढ़ ली है, अब हम आगे से शुरू करेंगे। मीन्स दैट कि आपका जो बेसिक्स हैं वो अभी क्लियर नहीं होते, वो चीज़ बस आपको पता होती है, लेकिन टीचर ने आपको अपने लेवल के हिसाब से पढ़ाना होता है। उनकी भी वो भी अपनी जगह ठीक होते हैं, लेकिन जो मेन चीज़ है वो ये होती है कि वो चीज़ आपको पता नहीं होती, लेकिन फिर भी वो अपने लिहाज से जो है शुरू करवाते हैं। इसमें आप अगर टेंसेस की मिसाल ले लें, टेंसेस आपको ये कहा जाता है कि आपने इतने कर लिए, अब आगे से स्टार्ट करेंगे, या कुछ भी जो बेसिक के रिलेटेड आपका जो चैप्टर या जो भी आप पढ़ते हैं उसको लेके वो चलते हैं। तो ये चीज़ें इंशाल्लाह आपको जो है ना ठीक से बताएंगे। उसके लिए हमने पूरा एक क्या कहते हैं प्लान बना रखा है जो कि आपसे इंशाल्लाह शेयर करेंगे साथ साथ। और उसके लिए बुक भी है हमारे पास। ये एक बुक है, दिखाइएगा ज़रा, ये बुक है जाते मुस्लिमीन। इसमें जो चीज़ें हैं ये भी दिखाइएगा ज़रा थोड़ा सा करके आगे। इसमें हमारा जो बेसिक चीज़ है ना कि देगा दुरुस्त होना, कलमात ईमान को फ़र्क उफरिया कलमात शिरक अल्लाह ताला पर ईमान, फिस्तों पर ईमान, रसूलों पर ईमान, किताबों पर ईमान, तकदीर पर ईमान, क़यामत पर ईमान, मरने के बाद उन्हें उठने पर ईमान, सहाबा के मुतब्बर होने पर ईमान, इत्बाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अखलाक, रिज़्क़ हलाल और इस तरह के जो नमाज के रिलेटेड हैं और जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमें वो जो चीज़ें पता होनी चाहिए बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें बयान की गई हैं। ये कह लें कि आप तकरीबन आपके बेसिक जो चीज़ें हैं इसमें क्लियर होंगी। हम इंशाल्लाह रोज़ 2-3 को जो है ना वो आपसे शेयर किया करेंगे, और आपका काम है कि आपने अपने बच्चों को और आपने खुद भी सीखना है। अगर आपको अब तक नहीं पता चला तो इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है। इल्म जब भी आप सीखें शुरू करें, देर है दुरुस्ताई वाला जो जुमला आपने सुना है उसको आपने फॉलो भी कर लेना है। तो आपने इसलिए हवाले से परेशान नहीं होना, वो चीज़ें आपको इंशाल्लाह हम बताएंगे और आपने आगे कैसे कन्वे करनी है वो आप पे है। तो ये जो चीज़ें आपकी मिसिंग है वो मिसिंग इस तरह हो जाता है कि एक आपके पास रास्ता है, आप रास्ते पे जा रहे हैं, लेकिन उसमें ये चीज़ें गैप आ रहा है, ये जो है वो गैप है, ये जो एरो मैंने बनाए हैं ये गैप आ रहा है। अब आप खुद ही बताएं कि अगर आपने एक ऊपर स्टेप पे जाना है और उसकी एक सीढ़ी भी लगी हुई है, और अगर सीढ़ी के अंदर गैप हो, पहले जो बेसिक है, ये बेसिक होता है ना स्टार्ट बेस जो स्टार्ट होती है, तो इसका अगर ये आप ऐसे कह लें ऐसे लगे हों ज़्यादा गैप के साथ ऊपर इसके जो स्टेप्स हैं, तो आपने जाना ऊपर है। अब आप यहाँ पे खड़े हो गए, अपने हाथ कितने लंबे कर लेंगे आप बताएं ज़रा, इस तरह करेंगे, कैसे करेंगे? तो ये एक आपके लिए रुकावट है। तो सबसे पहले बजाय ये कि आप टाइम मज़ीद ज़ाया करने के, आपने जो है बेसिक पे फोकस करें और जो पीछे ये जो गैप है इनको फिल करने की कोशिश करें।
अगर वो टाइम आपका गुजर गया है, इसमें मज़ीद अपना टाइम जो है वो बात ना करें, क्योंकि जो आपका अगर बेस ठीक होगी तो आपको आगे भी चीज़ें अचीव करने में आसानी रहेगी। तो इंशाल्लाह आपके बेसिक जो हम स्टेप बाय स्टेप क्लियर करवाएंगे। ये चीज़ें जो बताई गई हैं आपको, ये आपने बहुत ही अच्छी तरह से समझ लेनी है, क्योंकि यही वो मेन जो वजूहात हैं जिसकी वजह से आज बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो अपना पढ़ना छोड़ देते हैं और पढ़ाई से दूर चले जाते हैं। और पढ़ना सिर्फ यही नहीं होता जो कि आपको बेसिक खाली नॉलेज अपने जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, अगर जो नहीं भी पढ़ रहे उनके लिए भी जो आपको बुक्स दिखाई है वो वाली चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह वो जो चीज़ें हैं वो आगे जो नेक्स्ट आपको बताते चलेंगे आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप। तो आपने वो ज़रूर सीख लेनी है और अपने जो जानने वाले हैं उनसे शेयर भी करनी है और ख़ुद भी सीखना है। तो तब तक के लिए फ़ी मान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।